हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, हफ्ते का पहला ये सास बहू की कड़ी, और मदद करने के लिए आज हैं मुंबई से प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोराक्षकर साहब। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून साहिब। बस आ रहा हूं, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा स्क्रीन पे दिखाने लगे, ये एक्स का आईडी है आपकी स्क्रीन पे, ऐसे ही इंस्टाग्राम का थ्रेड का आईडी है। मतलब जो जो कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो आप वैसे रीच आउट करिए। ये याद रखिएगा, ये इंस्टाग्राम वगैरह में बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स बन गए हैं, ऐश.वर्मा, ऐश वर्मा _, ये सब प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इस पर अपने पास कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, उसी को फॉलो करके वहीं क्वेरी भेजिएगा। बाकी कोई, हम लोग वैसे भी कभी कोई कॉल देते नहीं है, प्लस ये भी नहीं कहते कि पैसा दीजिए हम आपको ट्रेड कराएंगे, तो आप वैसे ही समझ जाएंगे कि ये अकाउंट हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी इस अकाउंट को ध्यान रखिए और फ्लिप करके लाइएगा जरा। अगर ये सब कन्वीनियंट नहीं है तो अपने पास वो व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर दो, ईजी है, कन्वीनियंट। आजकल तो सब यूज़ करते हैं पूरे दिन भर व्हाट्सएप, इस पर अपना सवाल भेज दो। जैसा कन्वीनियंट हो आप रीच आउट करिए। टीम्स हमारी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती हैं सारी इनकमिंग फीड्स, आपके साथ बातचीत होगी, कनेक्ट करेंगे और किसी दिन अपन लोग ऑन एयर यानी कि चैनल पे बातचीत कर रहे होंगे। मार्केट्स लेकर आता हूं स्क्रीन्स पे। बढ़िया है भाई साहब, हफ्ते की बढ़िया शुरुआत हुई है। अच्छा हुआ क्या, फ्राइडे को बहुत बढ़िया इंटरडे रिकवरी आई थी। 200 पॉइंट नीचे वाला 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, मोटा मोटी पौने 325 350 अंक लो से रिकवर कर गए थे। बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड्स प्ले आउट हुए, मंदी के सौदे कट रहे थे। और वो आज सुबह लगा कि फर्दर लेग्स हैं, क्योंकि आज ग्लोबल सपोर्टिव था सारा का सारा। शुरुआत अच्छी हुई थी, हमने शुरुआत करी थी, मेरे ख्याल से हाईज बने थे 22,337 के, वो ये हमारे ओपनिंग थी, और वहीं से आसपास से ठंडे पड़े और एक समय 22,200 के नीचे स्लिप कर गए थे। वो 198 का स्तर लगा, हो गया काम, पर वहां से बढ़िया रिकवर कर गए, वापस 22,300 की तरफ जाते हुए भारतीय बाजार। तो सेशन बढ़िया प्ले आउट हो रहा है, सारे सेक्टोरल इंडिसेस इन ग्रीन ट्रेड करें तो स्क्रीन बढ़िया है। और एक कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाता हूं निफ्टी की आपको, कैसे लार्ज कैप्स, कोई आईसीआईसीआई, कोई रिलायंस, कोई लार्सन टूब्रो, इवन कोई एक्सिस, जिसके नंबर, इन दोनों के आईसीआईसीआई एक्सिस के नंबर इस हफ्ते शेड्यूल्ड हैं, सब बढ़िया हेवीवेट्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस समय बाजार में। और एक और चीज जो हम रिटेल के दिल के करीब ज्यादा रहती है, वो मार्केट की ब्रेथ। बढ़िया हेल्दी 4:1 का रेशियो है, जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 80% इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो आज स्क्रीन अच्छी है, अब तक तो ठीक ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हम इंपॉर्टेंट एवरेजेस 22,280 22,290 के आसपास 20 डीए में भी है, वहीं आके अटकी हुई है गाड़ी। देखते हैं, एक बार ये एरिया निकाल देते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं इसके ऊपर, तो शायद आज इंटरडे में भी अच्छे मूव्स मिल जाए, पर वो जब निकले तब की तब देखी जाएगी। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं और अविनाश जी से एक रिक्वेस्ट भी करा रखी है टीम से। इनसे बोला था सोच के आना आप, बढ़िया सी किसी ने एक ये जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते हैं, उसमें किसी ने एक बहुत सा लिखा था कि आप बढ़िया है, आप स्टॉक्स पे बातचीत करते रहते हैं और अब तो पेस भी बढ़ गई है, बहुत सारे क्वेरीज पूछते हो, अच्छा लगता है हम लोगों को। उन्होंने कहा था कि बड़ा बीफिटिंग होगा कि आपके जो पैनल में एक्सपर्ट जुड़ते हैं, ये हैं शशिकांथन KR, पुलिस की वर्दी में दिख रहे हैं, तो कुछ पुलिस ऑफिसर हैं शायद उनकी फोटो में, नहीं सॉरी, कैप्टन शशिकांत हैं, रिटायर्ड फ्रॉम मदुराई। उन्होंने कहा था कि आप इन एक्सपर्ट से प्लीज हमारे लिए कुछ बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन भी करा दिया करो रोज का। तो अविनाश जी से पहली रिक्वेस्ट कर दी, अब से रोज करूंगा। अविनाश जी, एक दिग्गज कंपनी, एक ब्रॉडर मार्केट से आइडिया, आप सोच के रखना, शो खत्म करने से पहले आपके पास आऊंगा। और अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। डायरेक्टर साहब से कंट्रोल नहीं हो रहा, सब कुछ स्क्रीन पे दिखाई दिया उन्होंने। फरीदाबाद जाना है, पुणे जाना है, रायगढ़ जाना है, सब रेडी है, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और शुरुआत कर रहा हूं फरीदाबाद से आशा मित्तल जी के साथ। आशा जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्या करते हो फरीदाबाद में आशा मैम? मैं इन्वेस्टर हूँ सर, हाउस वाइफ हूँ। और कब से इन्वेस्ट कर रहे हो? हो गए मुझे 10-12 साल हो गए। और खुद ही डिसाइड कर रहे हो अपने स्टॉक, खुद ही करते हो सब? खुद भी देखती हूँ सर, और उसके साथ जैसे न्यूज बेस्ड जो होते हैं, तो उनके फंडामेंटल्स चेक करके और उसके अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्ट करती हूँ। बिल्कुल ठीक है, वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका हो गया, खबर जहां आई उसके फंडामेंटल टटोले और फिर डिसाइड किया, ठीक है।
यस। और 10 साल कैसे रहे शेयर बाजार में? फरीदाबाद खूब पैसा आया? हाँ, अच्छा रहा। बढ़िया रहा। आशा मैम, पहला सवाल। सर, मेरा पहला सवाल है कि नेक्टर लाइफ साइंस के अंदर मैंने 200 शेयर लिया हुआ है एट द रेट 18 रुपीज, तो उसका क्या फ्यूचर लग रहा है? नेक्टर लाइफ, इसमें कभी खबर आई थी, उसके बाद आपने फंडामेंटल टटोले थे, ऐसा था क्या? हाँ, इसका सर एक्चुअली मैंने देखा था कि लाइफ साइंस के ऊपर है, तो उसके बेस के ऊपर मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। एक्चुअली मैंने काफी इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी 44 का रेट आया था तो मैं निकल गई थी। अभी मेरे पास केवल 200 शेयर बचे हुए हैं, तो जस्ट आई वांट टू नो कि भी मैं इसको होल्ड रखूं या मैं इसमें से निकल जाऊं। यार पता नहीं, जो भी लॉजिक लगाया आपने आपने भाव भी सही पकड़े। 18 मतलब ऑलमोस्ट साल के लोस पे पकड़ा, 44 मतलब ऑलमोस्ट साल के हाईस पे माल छोड़ भी दिया, 200 स्टॉक रह गए और एक माइक्रो कैप पे बेट किया था। पे ऑफ तो कर रहा है बढ़िया। अविनाश जी, ट्रैक करते हो क्या नेक्टर लाइफ साइंसेज आप? मैम को बढ़िया 18 रुपए पे खरीदे, हालांकि क्वांटिटी अब ज्यादा बची नहीं है, लेकिन मुनाफा बांधना है, रखे रहना है, क्या करना है इसमें? नहीं, इनफैक्ट आशीष, पहली बात तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि बहुत अच्छा प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है। देखिए, ये कंपनी बेसिकली लाइफस्टाइल नाम पे मत जाइए, बेसिकली बल्क ड्रग्स और छोटी फार्मा कंपनी है। और मुझे लग रहा है कि देखिए, इनका जो बाइंग प्राइस है यहाँ से 18 से ऑलमोस्ट 34-35 रुपया हो चुका है, तो पहले भी इन्होंने ये स्टॉक निकाला है। मैं इनको यही कहूंगा कि अभी जो मुनाफा बन रहा है वो बांध के कोई दूसरे ग्रोथ स्टॉक में पैसा लगाइए, क्योंकि ये कंपनियां मेरे ख्याल से एक बार डबल होने के बाद थोड़ा सा प्लेटोइश हो जाती है। और ओवरऑल अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो ये बहुत ही लो वैल्यू एडेड वाली कंपनी है। बट आपका अच्छा नसीब है कि आपने ऐसी कंपनी में भी बहुत अच्छा ऑलमोस्ट 100% रिटर्न कमाया है। तो ये निकाल के अगर आप कोई बैंकिंग स्टॉक में, जैसे फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जहां पे हमको लग रहा है कि यहाँ से भी 15-20% की अपसाइड आपको साल भर में मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा डिसीजन होगा अगर आप प्रॉफिट बुक करो और आइदर ऑफ दीज टू शेयर आप अगले 6-12 महीने के लिए अगर खरीदते हैं तो कम से कम 18-20% का रिटर्न आपको जरूर मिल सकता है। अच्छा, ये एज्यूम कर रहा हूं ये अपनी फाइनल पिक्स नहीं है, ये ऐसे ही आपने अभी बातचीत में बताया है ना? ठीक है। आइडिया ये आप चाहें तो ये भी तरीका, लेकिन बहुत बढ़िया। नेक्टर लाइफ में आपकी बढ़िया कमाई हो गई। पुणे से चानी जैन स्क्रीन पे दिखाइए साहब सबको, स्क्रीन पे वापस। चानी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पुणे में क्या करते हो चानी मैम आप? I'm a marketing consultant. वर्क फ्रॉम होम करते हो, अभी ऑफिस में हो आप? Work from home. ये बढ़िया है। मार्केटिंग कंसल्टेंट, यानी ये कंपनीज आपके पास आती हैं कुछ समझने, स्ट्रेटेजाइज करवाने, या कुछ और तरीका होता है, या किसी एक कंपनी हाँ। के साथ आप हो? नहीं, हम लोग डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करते हैं एंड वी मेक श्योर दैट their business increases, the revenue increases. We employ the right marketing strategies for them. अरे वाह। चानी मैम, कब से शेयर बाजार में इन्वेस्टेड हो? खुद ही डिसाइड कर रहे हो कौन सा स्टॉक लेना होता है, या? जी, मुझे 10 years हो गए हैं आशीष जी, और मैं खुद ही से रिसर्च करके और डिसाइड करती हूँ। और स्टॉक क्वेरी कौन सी है मैम आज की? Sir, this is a very common stock. So I am holding Suzlon Energy. I have 27,000 shares at 30 rupees. अरे वाह, बड़ा एग्रेसिव बेट कर डाला आपने। और सुजलॉन खुद ही डिसाइड किया था, या इसका हाँ, मार्केटिंग का काम भी आपके पास आया था? नहीं सर, मैंने खुद ही से इन्वेस्ट किया था। और एक्चुअली मेरे पास पहले 40,000 शेयर्स थे एट 20 एवरेज, बट देन आई सोल्ड हाफ ऑफ देम एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद 27,000 शेयर्स। खुद ही से रिसर्च करके, थोड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख के, रिन्यूएबल एनर्जी सोच के किया है इन्वेस्टमेंट। बहुत ही बढ़िया, और अच्छी खासी क्वांटिटी कन्विक्शन के साथ उतरे आप इस स्टॉक में। बढ़िया कमाई भी हो चुकी है और अभी भी बढ़िया गेन्स के साथ बैठे हो। खैर अविनाश जी, हम ये इनके थ्रू, इन्होंने सही कहा चानी मैम ने, सब रिटेल का सवाल रहता है सुजलॉन रिलेटेड, तो उन सबकी क्वेरीज भी एड्रेस करा लेता हूँ। क्या लग रहा है, सुजलॉन वाकई तगड़ा रिपेयरिंग हो चुकी है, ये अच्छी तेजी की तैयारी कर रहा है क्या? मैं एग्जाम्पल साइड, अच्छा ये बात अलग है कि विंड पावर में इनका दबदबा है, जिस तरह का केपेक्स कर रहे हैं और सॉलिडिफाई कर रहे होंगे अपने आने वाले सालों में पोजीशन, पर सुजलॉन ने बहुत झटके दिए हुए हैं हमको।
कितना भरोसा लौटना चाहिए, कितना भरोसा आपका बना हुआ है एज अ रिसर्च एनालिस्ट? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने पहले भी खरीदा था, प्रॉफिट कमाया है। मैं इनको यही कहूंगा कि अभी भी ये काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे बैठे हैं। अगर ये बड़ा मुनाफा मान के चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि देखिए 12 से 15 महीने में 50 रुपए का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। बट उसके ऊपर स्टॉक को बढ़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि 7,000 करोड़ के ऊपर की इक्विटी कैपिटल है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में जरूर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से क्या अभी 40 रुपए का स्टॉक है, आई मीन प्राइस है 30 की, इनकी बाइंग प्राइस है। एटलीस्ट 25-30% और थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए, जो कैपिटल बनता है उससे उनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो और कम हो जाएगी। और बैलेंस क्वांटिटी आई थिंक शी कैन होल्ड फॉर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। 50 का टारगेट रखिए, तभी मेरे ख्याल से मुनाफा वसूल कर। यार 30 का माल है, 50 तक जा रहा है, क्वांटिटी भी तगड़ी है। सही है जानी मैम, बढ़िया कमाई हो रही है, हो भी चुकी है। होल्ड करिए मैम। और बढ़िया स्ट्रैटेजी अविनाश जी की तरफ से। वो रायगढ़ से प्रियंका मीना जी स्क्रीन पे। प्रियंका जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। प्रियंका मैम कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो? सर 2017 से सर। सबके सब लंबा जुड़े हुए हैं, 6-7 साल, तो आपको 8 साल हो गए होंगे। कैसा रहा 7-8 साल का सफर मैम? सर 2020 तक अच्छा नहीं था, अभी बहुत अच्छा है। पोस्ट कोविड सब बढ़िया हो गया? यस सर। हाँ, और आप लंबी अवधि के लिए लगाते हो या ट्रेडिंग वेडिंग भी करते रहते हो? सर ज्यादातर लंबी अवधि, कुछ जो अच्छे नहीं लग रहा है कि इसमें गलत कुछ पड़ गया, उसमें निकल जाती हूँ। यस सर। ठीक बात। प्रियंका मैम पहला सवाल। सर मैंने वेदांता खरीदे थे, 700 शेयर थे, अभी तो 515 शेयर बचे हैं 270 पे। तो अभी इसमें रुकूं या निकल जाऊं सर? अविनाश जी सब कमाई करे चले जा रहे, दोगुना कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने सब कमाल करे हुए हैं आज। भाई वेदांता बहुत तगड़े अप मूव्स, एक तरफा मोमेंटम पकड़ लिया है स्टॉक ने। अविनाश जी रखे रहूं क्या, कब मुनाफा बांधना है? ये मेटल्स जब तक साइकिल चलती है, मोमेंटम चलता है तो ठीक है, जब ठंडा पड़ता है तो सारे गेन्स क्या लॉसेस हो जाते हैं। कैसे डिसाइड करूं कब मुनाफा बांधना है? पहली बात तो आशीष, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है। अभी तो 370-80 का रेट चल रहा है। देखिए मेरे ख्याल से मेटल साइकिल अभी वापस तेजी में आ गई है, और इसका डेफिनेटली आपको आने वाले 3-6 महीने में अच्छा अपटिक मिलेगा। मेरे ख्याल से करीबन 400 रुपए का एक बार लेवल टच करता है होपफुली, तो आपको थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए। इसमें और एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है कि अभी ये कंपनी 6 टुकड़ों में बंटने वाली है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये शेयर एक शेयर नहीं रहेगा, 6 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको सारे 6 शेयर्स में शेयर्स मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि 400 के करीब थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए, और बैलेंस क्वांटिटी जब आप होल्ड करोगे तो आपको 6 कंपनीज में अलग शेयर्स मिलेंगे, जहां पे आप होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इंडिविजुअली कंपनीज का ग्रोथ पैटर्न और भी बढ़िया होना चाहिए, बट ये थोड़े 6-8 महीने के बाद होगा। बट एटलीस्ट नियर टर्म के लिए मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। 400 के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली करने की तैयारी कर लीजिएगा। आशा मैम हमारा अगला सवाल नेक्टर लाइफ साइंसेस के बाद। जी सर मेरे पास टाटा स्टील है 330 शेयर, अप्रोक्स 126 के रेट पे। एक्चुअली टिन प्लेट था जो कि आपको पता है कि वो टाटा स्टील में कन्वर्ट हो गया है। हाँ। तो जो एवरेज बैठी है वो मेरी 26 रुपीज की है, और अप्रोक्स मुझे 7-8 साल हो गए हैं इसके अंदर। तो व्हाट शुड आई डू? तो बढ़िया भाव पे अच्छी चीज है, कोई जल्दी पैसे से बुक करने की क्या? नहीं सर, कोई जल्दी नहीं है। प्रवीणा जी भविष्य कैसा है, रखे रहूं कि नहीं रखूं? नहीं, आई थिंक इनको रखना चाहिए आशीष, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये बहुत ही लोअर लेवल के प्राइस पे इनको शेयर मिला है, और टाटा स्टील मेटल सेक्टर में दिग्गज प्लेयर है। मेरे ख्याल से अगले 12-15 महीने में हमारा मानना है कि मेटल साइकिल जिस तरह से तेजी पकड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभी काफी डेवलपमेंट्स इंडिया में हो रहे हैं। बजट के बाद होपफुली इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा पुश आएगा, तो इनको होल्ड करना चाहिए। आई थिंक निवेशित रहिए, अच्छे खासे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है भाई टाटा स्टील को। प्रियंका मैम अगली क्वेरी वेदांता के बाद। सर मैं पॉलीप्लेक्स में थोड़ा सा फंस गई हूँ। मेरे पास 70 शेयर है एट 1700 पे। सर इसमें क्या करूं? पुरानी खरीद है क्या? इस साल तो गया ही नहीं, इससे पहले गया हुआ था ना? नहीं सर, 1.5 साल हो गया लगभग। एग्जैक्टली, पिछले साल गया था। बहुत ठंडा पड़ गया, आधे पे हो गया है। अविनाश जी क्या करें, पॉलीप्लेक्स में चल क्या रहा है? आई थिंक पॉलीप्लेक्स में मेरे ख्याल से अगले साल 1.5 साल का ही नजरिया होगा, तो ये होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पूरा
जो भी नेगेटिव्स है वो अभी प्राइस में फैक्टर्ड इन है। मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे स्टॉक जाएगा। तो अगर आपका थोड़ा सा होल्ड करने की कैपेसिटी है अगले 12-15 महीने के लिए, तो आप होल्ड करिए। लॉस बुक करने के बजाय थोड़ा सा टाइम अगर आप यहाँ पे स्पेंड करती हो, तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा अपटिक मिलेगा, जब ऊपरी लेवल पे आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट अगले 6 महीने के लिए तो लग तो नहीं रहा है कोई बड़ा ट्रिगर होगा, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री डाउनटर्न में है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा 6-8 महीना एटलीस्ट मिनिमम होल्ड करिए। होपफुली टर्न अराउंड आता है तो आपको एक निकलने का मौका मिलेगा। होल्ड करिए। अच्छा, इसको होल्ड करना अकलमंदी है कि बाजार बाकी इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है नहीं, स्विच करूं नहीं करूं? आप कह रहे हो इतने लॉसेस है तो कट नहीं करूं, शायद लॉसेस मिनिमाइज करके देगा ये। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि लॉस थोड़ा मिनिमाइज अगर होता है, मान के चलिए कि अगर 1200 तक जाता है, 1300 तक जाता है, उसके बाद ये स्विच करती है, क्योंकि 1700 की पाएंगे आशीष, और प्राइस करीबन 860 है, तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि आधा हो चुका है। Yeah. तो इस लेवल पे इनके लॉसेस भी काफी होंगे अगर ये इस लेवल पे पोजीशन काटती। फंस गए बहुत। हाँ, इसमें कई बार क्वेरीज आती है, सब ऐसी ऊपर फंसे हुए इसमें। अच्छा, मैं अगले राउंड ऑफ क्वेरीज के पास जाऊं उससे पहले अब वो कैप्टन शशिकांत साहब ने जो कहा है वो फॉलो करा जाए। लीजिए शशिकांत साहब, आपकी रिकमेंडेशन पे शुरू कर रहा हूं, आज से शुरू कर रहा हूं, रोज इसी तरह करते चलेंगे। अविनाश जी, यार एक लार्ज कैप और एक ब्रॉडर मार्केट, उन्होंने तो कहा था तीन का समय नहीं है आपसे मेरे पास। लार्ज कैप और ब्रॉडर मार्केट में आपकी सबसे प्रिफर्ड आइडियाज, सबसे बढ़िया पिक्स। ठीक है आशीष, लार्ज कैप में हमको टाटा मोटर्स पसंद है, प्राइस करीबन 970 है। हमको बड़ा ट्रिगर दिखता है कि ये कंपनी अभी दो हिस्सों में बंटने वाली है, एक कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार्स, और ये रिस्ट्रक्चरिंग होने के पहले हमको लग रहा है कि FY25 इनके लिए बहुत बढ़िया साल रहेगा। तो करीबन 1150 का एक टारगेट प्राइस लेकर टाटा मोटर्स में लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा विकल्प है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। तो ये रहा लार्ज कैप। अभी ब्रॉडर मार्केट में हमको एक बहुत अट्रैक्टिव बेट मिला है, जो बेसिकली एक स्पेशल सिचुएशन केस भी हम कह सकते हैं। कंपनी का नाम है भारत एग्री फर्टिलाइजर्स एंड रियल्टी लिमिटेड। देखिए आशीष, ये कंपनी के पास 3 डिविजन है। ये बहुत पुरानी कंपनी है, 1958 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनके पास एक तो फर्टिलाइजर वाला यूनिट है, दूसरा इनके पास एक हॉस्पिटैलिटी रिसोर्ट है जो पालघर में ये चलाते हैं, और यहाँ पे करीबन 60 रूम है और अच्छी खासी कमाई यहाँ से हो रही है। तीसरा जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है। इनके पास काफी बड़ी लैंड बैंक है, करीबन 65 लाख स्क्वायर फुट की जगह है इनके पास, जो थाने में है, उसके बाद पार्ला में है, एज वेल एज फाउंटेन एरिया में। ये सारा कुछ ये अगले 3 साल में डेवलप करने वाले, और करीबन 2500-2800 करोड़ की मार्केट वैल्यू है। कंपनी की मार्केट कैप मुश्किल से 600 करोड़ है, और कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि करीबन 2000 करोड़ का कैश फ्लो इनको अगले 3 साल में मिले। तो मेरा मानना है कि ये लेवल से अगर कोई खरीदता है तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। अगले 12 से 15 महीने में कम से कम 220-225 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये ब्रॉडर मार्केट में बहुत ही अच्छा विकल्प है, यहाँ पे निवेश करें। एग्रेसिव टारगेट्स। तो ये 2 कंपनीज हो गई भाई दिग्गजों में, टाटा मोटर्स, और ब्रॉडर मार्केट से यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स से भारत एग्री फर्ट एंड रियल्टी। रखे रडार पे इनको। आशा मैम, अपनी अगली क्वेरी। जी सर, मेरे पास फोर्टिस हैं 400 शेयर @108। एक्चुअली IPO में लिए थे, ये बहुत अप एंड डाउन देखे हैं इसके अंदर, बट अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो जस्ट वांट टू नो कि अभी रखूं या निकल जाऊं इसमें से। ठीक है, 108 की खरीद। कितना टाइम हो गया होगा इसको IPO आए हुए? 2007 में आया था सर। तो काफी टाइम हो गया। जी भाई अविनाश जी, at 440 एज ऑन प्रेजेंट डेट कैसा है फोर्टिस हेल्थ केयर? आशीष, मुझे लग रहा है इस इन्वेस्टर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है। इनके सारे स्टॉक्स बहुत ही दमदार रिटर्न्स दे रहे हैं इनको। मैं कहूंगा कि फोर्टिस में कुछ मत करिए, सिर्फ होल्ड करिए। हॉस्पिटल स्टॉक्स में तो बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल है अगले 2-3 साल के लिए, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि हेल्थ केयर को लेके बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आने वाले बजट में, जब गवर्नमेंट नहीं आएगी करेगी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ गाड़ी में बैठना है और इसका बेनिफिट लेना है। तो अगले 1.5-2 साल के लिए यहाँ पे होल्ड करिए, बहुत ही अच्छे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। बैठे रहिए भैया गाड़ी में अपनी। 100 का 400 हो गया है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी बहुत बढ़िया है। आपकी मुस्कुराहट भी दिखा रही है, पोर्टफोलियो चमक ही जा रहा है आपका। प्रियंका मैम, अगला सवाल। सर 2 सवाल हैं।
एक टाटा मोटर है मेरे पास सर, 200 शेयर सर बेच चुकी हूँ मैं। लो, अविनाश जी ने वो- पिक दी, अब फायदा क्या है? तो इसमें रुकना है सर। अभी तो बेच चुके मतलब, अच्छा 200 बचे हुए हैं, 400 थे अभी बचे हुए हैं, यस सर। तो अभी तो 472 की खरीद है। अविनाश जी को 970 975 जो भी भाव अभी है उस पे पसंद आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए पिक दिए, तो इस पे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, होल्ड ही करना है। अविनाश जी होल्ड ही करना है ना? नहीं, बिल्कुल। और इनको मैं बता दूं कि देखिए अभी तो ये कंपनी दो हिस्सों में बटेगी, तो आपको कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर कार दोनों कंपनीज मिलेगी। तो जेएलआर का बिजनेस एक कंपनी में जाएगा, दूसरा कमर्शियल व्हीकल में जाएगा, जो बेसिकली स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ से मैं यही कहूंगा, होल्ड करिए। मेरे ख्याल से अगले 12 से 15 महीने में ये पूरा रिस्ट्रक्चरिंग खत्म हो जाएगा। उसके पहले 1200 1250 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। होल्ड करिए। और दूसरा प्रियंका मैम क्विकली। यस सर, एनबीसीसी 1055 शेयर है सर, 40 की रेट पे, 40 रुपीज। एनबीसीसी 40 के भाव पे 125 चल रहा है। क्या रहा है आज? खैर, कहते हैं कि महिलाएं ज्यादा बेहतर इन्वेस्टर्स होती हैं, और उसका प्रमाण देख सकते हैं आप, जो आज पैनल में सबके सब जुड़े हुए हैं। अविनाश जी भाई, एनबीसीसी 40 की खरीद 125 रुपए पे चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे भी मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए इनके पास बहुत ही निचले लेवल का शेयर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़िया है, और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का इनका जो बिजनेस है, इसमें मुझे लग रहा है कि आगे भी ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग आएगा। ऑलमोस्ट 70-80 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, और अभी एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी थोड़ी सी अच्छी बढ़त आपको मिलेगी। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, एटलीस्ट कम से कम अगले 12-15 महीने के। ओके, इस नोट पर अब एक काम करा जाए, समेटा जाए आज के शो को। आशा जी, चानी जी, प्रियंका जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी इस प्लेटफॉर्म पे क्वेरीज रेज करने के लिए। अविनाश जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता दूं, कमोडिटी बाजार की तरफ, राइट सर वो दिखाइएगा टीजर, कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का जबरदस्त क्रेज बढ़ रहा है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए सीएनबी से आवाज लेकर आया है अभी तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजारों के दिग्गज से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुण। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए एफएनओ और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे। कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, कहां है नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स। कैसे पढ़ें और समझें चार्ट्स का पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करें www.hindi.cnbc.tv18.com/commodity-gurukul पर। के बाद आप सबका स्वागत है। वोडाफोन का एफपीओ से रिलेटेड अपडेट्स, वो 18,000 करोड़ रुपए का मेगा एफपीओ पूरा भर चुका है। 10 से 11 का प्राइस बैंड है, 12.25 पे इस समय स्टॉक है, करेक्ट होकर ट्रेड करता हुआ। मेरे ख्याल से आज ही शाम बोर्ड मीट भी हो जाएगी, जिसमें एफपीओ का इशू प्राइस तय करा जाएगा। खैर, ब्रॉडर मार्केट दिखाते हुए छोड़े जाना आपको बढ़िया ब्रेथ के साथ। ब्रेक के उस पार दरअसल उसी ब्रॉडर मार्केट्स पे मिड कैप यूनिवर्स पे चर्चा होगी, मिड कैप के स्पेशल शो में। अपन की कल फिर 12:27 पे मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।